तो एचपी-सेट का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें एचपीपीएससी, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं और आप एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अगर आप एचपीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं, या नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास अप्लाई नाउ के नीचे वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन है, वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा वैसा ही इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ लॉगिन के नीचे बटन दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है। ध्यान रखना है कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका पहले रजिस्टर ना हुआ हो। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप सिलेक्ट करेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड। उसके बाद आपको सिक्योरिटी आंसर में उसका नाम लिखना है, यानी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम लिखना है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे, तो पासवर्ड के लिए यहाँ पर दिया गया है पासवर्ड मस्ट बी 8 to 15 करैक्टर लॉन्ग, यानी पासवर्ड में आपके 8 से 15 करैक्टर होने चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फ़ाबेट, यानी पासवर्ड में आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोअर केस अल्फ़ाबेट, यानी पासवर्ड में आपका एक स्मॉल ABC से कुछ भी होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू, यानी कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। और पासवर्ड में आपका एक स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए, यहाँ पर नीचे दिया गया है @ हैशटैग डॉलर, यहाँ से आप इनमें से आपका एक करैक्टर भी होना चाहिए। उसके बाद आप कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। उसके बाद आप सिक्योरिटी की एंटर की करेंगे जो यहाँ पर दी गई होगी। उसके बाद एग्री पर क्लिक करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप सारी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, जहाँ पर आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कन्फर्म करके यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली की विंडो ओपन हो चुकी है। तो आपके पास जो ईमेल एड्रेस आपने एंटर किया था उस पर जो है आपके एक्टिवेशन का लिंक आया होगा, तो आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपसे OTP मांगा जाएगा। जो OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा, जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर OTP आया होगा, वो वहाँ पर आपको एंटर करना होगा और उसके बाद जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आपको होम बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप होम बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी जो आपका ईमेल एड्रेस है वो एंटर करना है, पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा टेक्स्ट एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेंट नेम एंटर करना है। परफिक्स जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मिस्टर, मिसेज या मिस, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे और अपना नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर फादर्स नेम एंटर करेंगे, जो भी प्रीफिक्स होगी वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह मदर्स नेम एंटर करेंगे, उसके भी प्रीफिक्स अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। फिर आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी आपका है। उसके बाद है आपके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उसमें भी आप जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ब्लैक मोल ऑन राइट आर्म, ब्लैक मोल ऑन लेफ्ट आर्म, कट ऑन फेस, कुछ भी जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आप अपना एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट यू बिलोंग्स, जैसे डोमिसाइल ऑफ HP, बोनाफाइड ऑफ HP, 10th एंड 12th पास फ्रॉम स्कूल लोकेटेड इन HP, जो भी है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपके पास है स्टेट टू विच यू बिलोंग, यानी आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश जो भी हो। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आपके पास ऑप्शन है जैसे अनरिजर्व्ड, शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ HP, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ HP, OBC ऑफ HP और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ HP, यानी EWS वाले। जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपके पास
आप अपनी सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बीपीएल में है आप तो बीपीएल सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, विजुअली इम्पेयर्ड ऑफ एचपी, हियरिंग इम्पेयर्ड, जो भी आपकी सब कैटेगरी होगी वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी है इंडियन। रिलीजन में आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका रिलीजन हो, हिंदुइज़्म। माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, वरना नो। आर यू रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आप रजिस्टर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपके सामने डिटेल्स रिव्यू करने के लिए डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आपको अपनी डिटेल्स रिव्यू कर लेनी, जिनके सामने हैशटैग लगा है वो दोबारा एडिट नहीं होंगी। उसके बाद आप येस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो फिल करेंगे, पिन कोड फिल करेंगे और फिर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे परमानेंट एड्रेस दिया गया है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज़ अबव पर टिक करेंगे और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, जैसे क्वालिफ़िकेशन के नीचे ऐड न्यू क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐसा खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन लेवल सेलेक्ट करना है, जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे मैट्रिकुलेशन, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे 10th। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन स्पेशलाइजेशन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से जर्नल। उसके बाद अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, यानी अपने बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, यदि आपका बोर्ड हिमाचल प्रदेश बोर्ड है तो। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम, यानी अपने स्कूल का नाम लिखना है। सब्जेक्ट्स ऑप्टेड, यानी जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आपको फिल करने हैं। रिजल्ट स्टेटस पर पास सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर एंटर करना है, पासिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी आपके कितने परसेंट नंबर थे वो एंटर करने हैं। सर्टिफिकेट नंबर, ज़्यादातर मार्कशीट में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो आपका नंबर होता है वो सर्टिफिकेट नंबर होता है। सर्टिफिकेट इशू डेट, जो आपकी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होगी वो आपकी सर्टिफिकेट इशू डेट होगी। वैलिड अप टू आपको ब्लैंक छोड़ना है और सर्टिफिकेट यानी आपको उसका पीडीएफ भी अपलोड करना है। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट ही लिखा गया है, 2 MB से कम होना चाहिए और 10 KB से ज़्यादा। उसके बाद आपको सेव क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करना है +2। उसके बाद क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है +2। उसके बाद जो है आपका क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, जैसे आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, जो भी होगी वो आपको क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है आप अपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करेंगे, यानी अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, जैसे हिमाचल प्रदेश बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड होगा। इंस्टीट्यूशन नेम पे स्कूल का नाम लिखना है। सब्जेक्ट्स ऑप्टेड पर जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो एंटर करने हैं। रिजल्ट स्टेटस पर जो है आपको पास सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर एंटर करना है। उसी तरह परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर करने हैं, सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है और इशू डेट एंटर करनी है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, उसके लिए जो है आपको बाद में अपलोड किया जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ सेव करना है। उसी तरह अब आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स एंटर करनी है। क्वालिफिकेशन लेवल ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आप अपनी डिग्री सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डिग्री है, BCA, BCom, BSc, BBA, जो भी आपकी है वो यहाँ से डिग्री सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं BSc सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन स्पेशलाइजेशन में जिस भी फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन है, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यहाँ पर आपको अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है। अगर नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो बोर्ड/यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ नहीं आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। यूनिवर्सिटी नेम जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। उसके बाद इंस्टीट्यूशन नेम अपने स्कूल या कॉलेज यानी कॉलेज का नाम एंटर करना है। उसके बाद सब्जेक्ट्स ऑप्टेड, यानी जो जो आपके सब्जेक्ट्स थे वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, यानी रिजल्ट स्टेटस पास पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर, यानी जो भी आपका पासिंग ईयर है वो एंटर करेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी अपनी परसेंटेज एंटर करेंगे। अगर CGPA है आपकी तो आप CGPA को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रूल है, बाकी यूनिवर्सिटी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अगर आपकी CGPA है 6.39 तो आप उसे लिखेंगे 63.90%। तो इस तरह से आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है और सर्टिफिकेट इशू डेट एंटर करनी है। ये डॉक्यूमेंट भी आपका बाद में अपलोड होगा, यहाँ पर सिर्फ सेव होगा। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है और येस पर क्लिक करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा।
अब सेम उसी तरह हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऐड करेंगे क्वालिफ़िकेशन लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन। क्वालिफ़िकेशन में आप अपना सेलेक्ट करेंगे एमएससी, एमसीए, एमकॉम, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप क्वालिफ़िकेशन स्पेशलाइजेशन में सेम उसी तरह अगर आपकी किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे मत सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, इंस्टीट्यूशन नेम कॉलेज का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट्स ऑप्टेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स है तो वो ऐड करेंगे। रिजल्ट स्टेटस में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो पास सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर, परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, जो है बाकी फील्ड्स ऐड करेंगे। अगर आपने पास नहीं किया, अभी आप एमएससी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस अवेट्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी डिटेल फिल करने को नहीं आएगी। उसी तरह अगर आपका सीजीपी सिस्टम है तो गुना 10 करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे 5.93 है तो 59.3। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो आप अपनी बाकी डिटेल्स फिल करके सेव करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटोग्राफ के लिए इन्होंने कहा है कि आपका फॉर्मेट जो है जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी में होना चाहिए और उसका साइज़ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है उसके लिए इन्होंने साइज़ कहा है कि उसका 10 केबी से ज़्यादा और 50 केबी से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफ का साइज़ चेंज करना है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास इस साइज़ की इमेज है तो आप अपलोड कर देंगे। साइन के लिए आप 10 केबी से ज़्यादा और 50 केबी से कम का फ़ोटो अपलोड करेंगे। अगर आपको 3.5 इंटू 4.5 का फ़ोटोग्राफ बनाना है तो उसे कैसे बनाना है वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको फाइल अपलोड करनी है। साइन आपके सिर्फ 10 केबी से 50 केबी के बीच होने चाहिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस सेव करेंगे, यस करेंगे तो आप ये फील्ड भर सकते हैं, नो करेंगे तो आपको कुछ भी भरना नहीं होगा। आप सिंपली नो भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर है तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह जो फील्ड यहाँ पर पूछे गए वो भर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपने रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, यानी 12th बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन की। आप सिंपली अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा है अपलोड, वहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली फाइल अपलोड करेंगे। इशू डेट जो आपने पहले भरी थी वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको फाइल अपलोड करनी है जिसका साइज़ 2 MB से कम और 10 KB से ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली हम +2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जिनकी रजिस्ट्रेशन अभी हुई है वो होम बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल एडवर्टाइजमेंट में आपकी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 लिखा आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिटेल्ड PDF खुल जाएगा इस नोटिफिकेशन का। क्लोजिंग डेट 30 जनवरी 2026 है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है प्रॉपर PDF खुल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें जो है ऐसा लिखा। यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो आपको जो है जनरल EWS वालों को एटलीस्ट 55% जो है आपके MSc में मार्क्स होने चाहिए और जो आपके SC ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए जो आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपकी MSc डिग्री में होने चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको दोबारा अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ से आपको जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 सेंटर हैं जो आपके प्रेफरेंस बेस पर आप कोई भी 3 सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यानी जिस भी फील्ड में आपकी MSc है उससे रिलेटेड आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डिटेल्स फिल करी थी वो सभी यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करना है आपको, यहाँ आई हेयर बाय डिक्लेयर पर टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में भी आपको
इट इज़ सर्टिफाइड दैट यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर आपकी जो 10th और एमएससी के डॉक्यूमेंट आएंगे। जैसे ही टिक करेंगे इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा आपको सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जनरल वालों की फ़ीस 1150 रुपये है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फ़ीस 600 रुपये है। एससी एसटी और बीपीएल वालों की फ़ीस 325 रुपये है। उसके बाद अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो आपको जो है ऑफिशियल साइट पर दोबारा रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके सामने देखेंगे कि आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब बात करते हैं आपके इमेज की, यानी इमेज का साइज़ जो है उसमें कई बार इशू आता है कि बच्चे इमेज अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर फ़ोटो। अगर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा आएगा, रिसाइज इमेज टू 3.5 सेंटीमीटर पाई 7 इमेज रिसाइजर। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपको अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी इमेज है प्रॉपर क्रॉप करके आपको यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर DPI पर जो है आपको यहाँ पर एंटर करना है 72 DPI पर एंटर करना और रिसाइज इमेज करना है। उसके बाद उस इमेज को आपने सेव करके रख लेना है। उस इमेज को अगर आप अपलोड करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपको फिर भी इशू आता है तो आप कमेंट करें कि आपको क्या इशू आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे साइज़ की। अगर आप सिंपली सिग्नेचर का फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसका साइज़ जो है ज़्यादा है तो उसे आप कैसे कम करेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है इमेज रिसाइजर। यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर है रिसाइज इमेज ऑनलाइन, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है इमेज सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी इमेज है सिग्नेचर की उसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इमेज सेलेक्ट करेंगे आपको नीचे यहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप इसको रिड्यूस करेंगे। जैसे यहाँ पर 90 है तो इसको आप 70 कर सकते हैं। जैसे ही आप 70 करेंगे रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इमेज आ जाएगी। जैसे इसका साइज अब 39.93 KB हो गया है। इस तरह आपको अपने सिग्नेचर का जो है साइज जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है इमेज। अब बात करते हैं आपको इमेज का PDF कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है इमेज टू PDF। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर कन्वर्ट JPG टू PDF, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी कोई भी इमेज है उसको सिलेक्ट करना है और उसे आप कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्टली आपको कन्वर्ट हो जाएगी PDF में। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर करें।